मसीह के जिंदा कादर खूबसूरत पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल वीज़ा और भाई इफ्रेम दास और अकील साहब का सलाम पहुंचे। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, खुदाम के इस खूबसूरत दिन के लिए। वो दिन जिस दिन खुदाम यीशु मसीह ने मौत कब्र पर फतह पाई और कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, वो दिन जिसने उसने हमें अपना पाकू बख्शा है। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस मेल मोहब्बत प्यार रफ़ाकत के लिए और इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए बाइबल टीवी ग्लोबल के ज़रिए हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में मौजूद हैं। आइए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए खुदाम के चरणों में आएँ और हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर 100 तिलावत करेंगे। खुदाम के पाक कलाम में से हम देखते हैं, खुदाम का कलाम यूं फरमाता है, आए अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू कदीम अयाम है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाओ जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे साथ मौजूद है। तेरा ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन सारी कलीसियाई रफाकत और शराकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए और उन तमाम अजीज़ों के लिए जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं। खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा मसा चाहते हैं। क्वायर के लिए, साजो आवाज़ के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन अभी जब हम तेरी हमदो सदा करें तेरा खुदावन तू तक नशीं होना और प्यारा खुदावन हमारे होंठों का जुमा लेना, हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में रखना और भी जहाँ जहाँ तेरे लोग तेरी इबादत कर चुके हैं या करने को हैं, खुदावन तू उन सबको बड़ी बरकत देना, हम सबके साथ होना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावन की हम करते हुए हम ज़बूर गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगता है, अपने असीरा में खुदा हकीर न कदी समझेगा।
کا شکر ادا کرتے ہیں تو خداوند نے ہمیں نجات کی راغنی دی. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ خداوند ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے. ہم خداوند کا شکر کریں اس بات کے لیے کہ ہمارا خدا ہمیں خوشی بخشتا ہے. ہم خدا کے حضور جھکیں گے, اس کی شکرگزاری کریں گے. بہت خوبصورت گیت ہے پنجابی کا, پہنچا دا پھل شکر دا ہدیہ یسو ساتوں چاہتا ہے. جیڑا شکر گزاری کرتا ہر ویلے خوش رہتا ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں خدا کی شکرگزاری کیجیے. آئیے ہم اپنے گھرانوں کے لیے اس میل محبت پیار وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. خدا کے زندہ کلام کے لیے خدا کا شکر کریں. خدا کا شکر کریں اس کے روح اقدس کے لیے. خدا کی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے خدا کا شکر کریں. ہم جھکیں گے, خدا کی شکرگزاری کریں گے. اور میں درخواست کروں گا ایڈر کشان صاحب سے کہ وہ شکرگزاری کی اس دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم خدا کے ضرور اپنے تقصیروں کو گناہوں کو پیش کریں گے. خدا کی درخواست کریں گے ہمیں وہ معاف فرمائے تاکہ ہم روز خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں. جی ایڈر کشان. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. اے باپ, اے بیٹے, اے روح القدس, تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو, تیری پرستش ہو, کیونکہ تو بھلا ہے, تو رحیم ہے, تو کریم اور غفور خدا ہے, جو کہ عہد کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی خدا ہے. باپ تیرا شکر. ہم تیرا جتنا شکریہ کریں باپ اتنا کم ہے. باپ اب ہم اس قابل نہ تھے باپ کہ تجھے باپ کہہ کے بلا سکتے ہیں باپ, اور نہیں تیرا ہم پہ فرض ہوا, تیرا ہم پہ کرم ہوا ہے باپ کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیج دیا ہے باپ, تاکہ وہ ہے باپ اپنی جان ہماری خاطر سلیب پہ دے دے باپ.
ताकि अब आप वो रिश्ता जो तुझसे टूट गया था वो रिश्ता फिर से बहाल हो सके, हम तुझे बाप कह के बुला सके बाप। तेरा शुक्र कि तू वफादार खुदा है बाप। हालेलुया बाप, हम तुझसे दूर चले जाते हैं मगर तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तेरा वादा है कि इस दुनिया की आखिर तक तू हमारे साथ है बाप। हम जिन मर्जी हालात में हैं बाप, हम कई दफा मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बाप, दुखी होते हैं, तुझसे दूर हो जाते हैं, मगर फिर भी है बाप तेरा हम पे करम है बाप कि तू हमारे साथ रहता है बाप। तुम्हारी सारी परेशानियों को, तकलीफों को, दुखों को तू दूर कर देता है बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र है बाप। हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं, मैं एक एक के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी जानों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा है बाप कि हम आज का दिन देख सकें बाप। इन सांसों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने हमें बख्श दिया बाप। बाप बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज का दिन ना देख सके बाप, उनके घरानों के लिए भी तुझसे दुआ मांगते हैं बाप। और हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं, हमें ये तौफीक बख्श है बाप कि हम अपने उस मकसद को जाने जिस मकसद के लिए बाप तूने हमें जहान में भेजा, जिस मकसद के लिए तूने बाप हमें इस दुनिया में भेजा बाप। तेरा शुक्र है बाप। लेकिन नाम में लिखा है, अब तूने कहा कि जाओ और लोगों को सामने मेरे नाम की मुनादी करो है बाप, उनको मेरा शागिर्द बनाओ है बाप। अब आप हम सबको ये तौफीक बख्श कि हम जहाँ कहीं भी जाए, अपने कामों पे है बाप, अपने दोस्तों में, अपने अजीजों में, जहाँ भी जाए, हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तेरे नाम को ऊंचा करे अपनी बातों से, अपने कामों से, ताकि हर कोई जो हमें देखे वो कहे कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम इस दुनिया से अलग हैं, हम तेरे लोग हैं, ताकि बाप वो भी तुझे कबूल करे। तेरा शुक्र है बाप। बाप तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया बाप। हम सब गुनहगार थे बाप, मगर जब हम तुझे अपने ऊपर ले लेते हैं, तेरे पाक लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम तेरे बेटे तेरी बेटियां बन जाते हैं बाप। तेरा शुक्र हो इस रहम के लिए, इस फजल के लिए, इस करम के लिए बाप। पूरी मीटिंग को अपने हाथों में रखा है बाप। बाप अपने बंदा के साथ है बाप। तेरा बंदा जो तेरा कलाम हम तक पहुंचाए, वो कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए बाप। और उस कलाम को बाप हम अपने तक ना रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी अब उस तेरे कलाम को शेयर करें, ताकि हम उनकी भी जिंदगी को बचा सके बाप, जो तुझसे दूर है, जो तुझसे ना वाकिफ है बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हमेशा बाप तुम्हारे साथ रही, क्योंकि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते बाप। हमारी सारी नेमतें, हमारी बरकतें, हमारी खुशियां बाप, हमारी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ तुझसे वाबस्ता है बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मांगते हैं यीशु मसीह के प्यारे नाम में, आमीन। सब खुदा आपको बख्शे। हम खुदा की तारीफ में ज़रूर गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत के दौरान भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई। तेरी है
Thank you so much. Brilliant. Perfect. Wonderful. So children, thank you for joining again today. It's lovely to see you with your socks and your pieces of paper. Last week we were talking about friendship, and I'm really certain that lots of you, in fact all of you, will have done something in the week to be a good friend to someone. So I'm not really going to ask you about that today because I know you will have done that. In our talk today, I've requested you to have a pair of socks and a square of paper. If your paper is not square, can you give it to someone who's with you to make it square while we deal with our pair of socks? Okay, now the reason that we've got socks today is it would have been better to do this with the ball, but if something crashed in your house, your parents would not be very happy with you. So we're going to use socks instead because that's much softer. And what we're looking at today is about not giving up. So this is what I'd like you to do. I'd like you to count how many times in 10 seconds, you can stand up for a moment so you can do this, how many times you can either throw the sock and catch with 2 hands, or throw the sock and catch with 1 hand, or if you're feeling really flashy today and you want to do keepy uppies, so you throw the socks with your knees doing keepy uppy, how many you can do in 10 seconds? Grown-ups, you are very welcome to join in as well. Okay, are you ready? Have you got your socks ready? Okay, you might want to stand up for this, it's up to you. Are you ready? Ready, steady, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. And if you would like to put in the chat how many you did in the time it took me to count to 10, that would be great. If you don't want to do it,
I'm sure your parents will act as your PA, they'll do that for you. Does anyone, and you can share with me how many you did in the time you counted to 8? 6! Well done, Aaron, you did 6. That's impressive, good. Would anyone else like to share? 26! Wow, really? We've got from 6 and 26. Also a good effort. Right, now, this time, I'm going to do it again. This time, if you did 2 hands, I'd like you to try 1 hand. If you did 1 hand, I'd like you to try keepy uppies or headers. Okay? We're going to go again. Counting, we're going to count to 10. Abby, you did 2. Well done. Good. Let's try again. This time it's going to be a bit more tricky because you're challenging yourself. Are you ready? Ready, steady, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Brilliant. First of all, I'm going to give you a round of applause because I saw everyone challenging themselves there. Okay. Put in the chat, please, how many you did just then. Wow. 15, 11, 10, wow, 17. Now, boys and girls, that's phenomenal because you challenged yourself and you got better. You did not give up. Well done. Now we're going to do something else where you're not giving up. Do you know what origami is? Oh, Jeremiah did 6. Well done. Do you know what origami is? If you know, put it into the chat, please. Because today you're going to be practicing origami before we move on to our Bible story. Okay, some of us are not sure. Origami is a Japanese art of folding paper. And you're going to fold paper today to make this boat. Are you ready? Yes, when you fold paper to make a model, superb, exactly right. Thank you. Are you ready? Get your piece of paper, please. Your square of paper. And the first thing I'd like you to do is to fold it exactly into half. You've got to be quite precise with this, otherwise you're going to get a wonky boat. And no one really wants a wonky boat. Done that? Super. Right, the next thing you're going to do is fold it in half like this, so it's in quarters. Again, you have to be quite precise. Okay, and make sure please that you fold down the edges so they're quite sharp. Now, hold it please so that at the top, you've got all the little flats at the top. Okay, you'll have 4 little flats at the top. Have you got that? Wonderful. Children, I have to tell you, you're the only ones taking part. The grown-ups have completely given up. And what I would like you to do is take one of those flats, just one flat, and fold it down so it meets that corner that you're holding, and press it down. I'll demonstrate that again. Got 4 flats, you take one of them, and fold it down to the corner that you're holding, so that you've got 3 little fluffy bits at the top. Have we done that? Good. And now take the other 3 fluffy bits and fold them down to the other corner. And then when you squeeze out, you've got like a kind of paper samosa type thing. Have you got that? Now, watch carefully what happens now. We can open this middle section and then pull the corners apart and it becomes a boat. Can you try that? Rewind. Rewind, sure. That's a good idea to have another go at doing that.
open wide part again. Okay. You've got your triangle like this with a fold with a little pocket in the middle. You can open the pocket out and then hold onto the corners and pull it. It will make a boat. Superb. And you might need to give it a little squeeze. Make sure you've got all the sharp corners. Wonderful. Great. Now, Sarah, you did not give up and you carried on and you didn't give up and you made your boat. And there are so many stories in the Bible about not giving up and about us keeping going and about God keeping going with us. And the one I've chosen for us today is the story of Noah, because quite frankly it's been raining a lot at our house. So I thought we would do the story of Noah. Okay. Let me share my screen with you. Now, the story of Noah. This is a really simple version. If you'd like to read it some more, then please have a look in your Bible in the story of Noah in Genesis. Okay, here we are, the story of Noah. In the time of Noah, people argued a lot and kept doing bad things. The world was full of hate and everyone had forgotten about God. And if you look, these people are arguing, and look at this person here right at the back. I don't think he's doing anything particularly good either. Except Noah. Noah loved God. God was very sad. He told Noah he wanted to start again. He told Noah to make a huge ark. Noah and his family started work on the ark straight away. When the ark was built, God told Noah to take his family and 2 of every creature on earth into the ark. Something big was going to happen. As soon as everyone was in the ark and the door was shut, rain began to fall. It rained for 40 days and 40 nights. Rain covered the earth and the ark rocked back and forth on the water. Finally, the rain stopped. Noah and his family were very happy. Noah opened the window on the ark and let out a black raven, but the raven did not return to the ark. So Noah sent out a white dove. The first time he did this, the dove could not find land. 7 days later, Noah sent the dove out again, and this time the bird found dry land and returned with an olive leaf. The ark eventually came to rest on Mount Ararat. God told Noah and his family to leave the ark. They praised God, and a beautiful rainbow appeared. This was a sign of God's promise never to flood the earth again. Okay, so this is what, children, will be a great thing to do. If you can decorate your boat like Noah's Ark and send me a picture of it, either get your parents to send it to me on WhatsApp or in the church WhatsApp, I would love it if you sent me a picture and we could make a gallery of it for next week. You might draw some animals on here, you might cut some animals and stick them on here, but well done for not giving up in the same way that God never gives up on us. And sometimes He looks after us in ways we don't always understand, like flooding the earth, but He's given us a beautiful rainbow to remind us that He never gives up on us. Okay, shall we finish with a prayer? Okay, let's pray together. Dear God, we thank you for our families, we thank you for our friends, and we thank you for our church family. We pray, Lord, that in the week ahead you will bless each one of us, and we thank you for your promises that we can always depend on. We know you are always looking after us, and you never give up on us. We pray, Lord, that we will also be strong and never give up ourselves. Amen. Thank you. Thank you very much, Shadi, for this wonderful message. I hope, children, you enjoyed this. Hello. Hello, children. Are you happy, children?
may show me your tongue if you enjoyed the lesson. Did you enjoy the lesson? Very good. Thank you, Shazia. God bless you. I'm really thankful to the people, those who are watching this throughout the world, particularly Madina. She used to be a member in our church in Aston, Toto. Then they migrated to Germany, and she was requesting for these kind of the Sunday school lessons because of language issues in Europe. You know, there's a good number of people there watching us. So thank you very much for all the brothers and sisters, those who are watching us through this social media. खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तिलावत सुने। इब्रानियों के खत को हम सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एस्टर से कि वो खुदावंद के पाक कलाम को हमारे लिए तिलावत करें। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं। The word of God from the Hebrew, and Esther is going to read this text for us. Unmute कर लें आप। Reading from the book of Hebrews, chapter 12, verses 1 to 10. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that all will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not take light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while, as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. This is the word of the Lord. Amen. Thank you to God. Thank you very much. God bless you. आइए हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम एक गीत गाएंगे। आता हूँ तेरे हुजूर। बहुत खूबसूरत गीत है और मैं इसको रीड करूंगा। आता हूँ के साथ गीत नंबर 113। तेरी शीरीं आवाज मैं सुनता हूँ। गीत नंबर 113। तेरी शीरीं आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, गुलाबी पाक चश्मे की सलीब से जोड़ा। Yeah.
تیرے نام کو جلال ملے، کیونکہ تو جلالی ہے، تیرا کلام سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ خداوند ہم تیرے پاس آتے ہیں، تیری شیریں آواز کو سننا چاہتے ہیں، جس میں زندگی ہے، برکت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ خداوند درخواست کرتے ہیں آج کے کلام کو ہم سب کے لیے بابرکت ٹھہرا، ہمارے ذہنوں کا، خیالوں کا ذمہ لے۔ خداوند مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ میری کمزوری میں، کم عقلی میں، کم مائیگی میں اپنے زور، اپنی حکمت کو بڑی برکت ہے، یسوع کے ذریعے۔ آئیے ایک اور وید خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، پہلی آیت سے لے کر 12 آیات تک۔ میتھیو چیپٹر 5 verses 1 to 12۔ یہ پہاڑی واز ہے، خدا یسوع مسیح کی وہ سنہری باتیں، اس کو گولڈن ٹیچنگ آف جیسس کرائسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، اٹس اے مینیفیسٹو آف ہز کنگڈم، اٹس اے ونڈرفل ٹیچنگ۔ خدا کا پاک کلام سنیے، میتھیو چیپٹر 5 verse 1 to 12۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج جو کویسچن اس ٹیکسٹ کی روشنی میں جو 2 حوالہ جات ہم نے تلاوت کیے، عبرانیوں اس کا 12 باب اور مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب، اس کی روشنی میں ایک ایشورنس، اٹس اے ڈیکلریشن، اٹس اے گارنٹی، اٹ از اے بیوٹیفل تھنگ۔ خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا واقعی خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے؟ بیکاز وی آر لیونگ ان اے ٹربلسم ورلڈ. Not all the people in this world, they are happy. So how we can say that God wanted to see us happy? Happiness, khushi, gladness. What is this? For some people, maybe there is a happiness in the worldly things, in the materialistic things, in your relationship. But the happiness is more than that. خوشی، شادمانی اس سے
بڑھ کے ہے. It's not depend upon your circumstances. It's not depend upon how much you have in your bank, what sort of the house you are enjoying, what sort of the car you are driving. It's not depend upon all these things. شادمانی خوشی کیا ہے؟ What sort of the happiness God is offering us. خدا یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، خداوند نے یہ مبارکبادیاں پیش کی. اٹس آل اباؤٹ دا بلیسڈنس. بہت خوبصورت یہ لفظ ہے وکٹوریس، جو کہ ہم یونانی زبان میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں. وکٹوریس کا مطلب ہے سیپریٹڈ، چوزن ون، الگ کیا ہوا. اردو میں لفظ مبارک جو ہے شاید اس کا ماخذ یہی ہے. اردو کا مطلب ہے لشکر، بہت ساری زبانوں کا مجموعہ. اس میں پرشین بھی ہے، عربک بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے. تو یہ جو لفظ ہے اس میں شادمانی کی بات ہے، الگ کیے جانے کی بات ہے. واٹ از دا سیکرٹ آف ٹرو ہیپینس؟ اف یو گو بیک ٹو Psalm 1، اگر آپ زبور پہلا دیکھیں تو زبور بھی ہمیں اس کا ایک بھید بیان کرتا ہے. دیر از اے مسٹری ان دیٹ ہیپینس. خدا کا پاک کلام سنیے. مبارک ہے وہ آدمی جو شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، فتح کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں میں مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. There is a happiness, there is a gladness in the word of God. That is the first thing we need to remember. آپ کو دنیا کی کسی اور چیز میں خوشی نہیں مل سکتی. اگر میں یہ کوشچن کروں while you are on this media, there is no opportunity that we can communicate openly as we are having church services. لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ what makes you happy، کون سی چیز آپ کو خوشی دے سکتی ہے، کس چیز سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوشی حاصل کریں مگر خوش نہیں ہوتے کیونکہ جانتے نہیں کہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے. Our direction is wrong. When we are moving towards the wrong target, you cannot have such happiness. اگر ہم دیکھیں آج کل جو کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے، چاہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ٹی وی پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، یو آر ہیونگ ایڈورٹائزمنٹ. دے آر میکنگ پرومسز. اگر آپ یہ چیز لیں گے، ایسا کریں گے، آپ ہمارے یہ پروڈکٹ لیں گے، آپ خوش ہوں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کچھ بھی خریدتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے لباس ہے، چاہے وہ شوز ہیں، چاہے جیولری ہے، always there is desire for something new. ہم خوش نہیں ہوتے because our target is wrong. خوشی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، I'm quite happy. Because they are living in isolation. Nobody is island in this world. ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خوشی کے لیے آبجیکٹ ہونا ضروری ہے، کسی کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، مادی چیز ہے، کچھ بھی ہے، آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. فار دا سیک آف ٹرو ہیپینس وی نیڈیڈ سم ون، اور وہ ذات ہے خدا کی ذات. If there is no God in our life,
اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہم حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتے. جب خدا نے آدم کو بنایا ان دی بک آف جینیسس تو خدا نے دیکھا سب کچھ خدا نے اس کو دیا، لیکن خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وی آر ان اے ریلیشن شپ، اینڈ فار دیٹ سیک آف دا ہیپینس، دا ٹرو ہیپینس، our relationship is very very vital. اور وہ جو حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے رشتے کے بارے میں، خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے. ابلیس جو ہے وہ آدھا سچ بولتا ہے، اور آدھا سچ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. غلط توقعات جب آپ قائم کر لیتے ہیں ورلڈلی تھنگ سے، دنیا کی چیزوں سے، پھر آپ ہرٹ ہوتے ہیں، آپ دکھی ہوتے ہیں. خدا کے پیچھے بہت سارے لوگ آتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ از اے مین آف میریکل، یہ معجزات کرتا ہے، از اے گریٹ پرسن، گریٹ پروفٹ. خدا ان کے کہتا ہے کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے پاس سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس لیے خداوند کے پیچھے چلتے ہیں. اچھا، میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا مسیحیوں کے لیے تاکہ کلیسیا میں سب سے پہلے لوگ جو ہے مسیحی کہلائے. خداوند نے ہمیں فالوورز بنانے کے لیے چنا ہے، ہمیں شاگرد بننے کے لیے چنا ہے. بہت سارے کرسچنز ہیں دنیا میں، بہت سارے مسیحی ہیں جو کہ شاید عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، خدا ان کے گھر میں اس لیے آتے ہیں بیکاز دے آر لوکنگ ہیپینس، ورلڈلی ہیپینس. خدا ان کو یہ دیں گے یہ مل جائے گا، خدا ان کے لیے یہ کریں گے یہ حاصل ہو جائے گا. لیکن خدا تو خود کہتے ہیں کہ میرے پاس سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور خدا نے یہ فرمایا کہ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. فرسٹ یو سیک دا کingdom آف گاڈ اینڈ ہز رائچسنس. پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. There is a big danger with the false gospel, the gospel of prosperity. جو سوشلزم کی ایک تصویر ہے کہ جی پہلے خدا یہ سب کچھ دے تو پھر ہم خداوند کے پیچھے ہیں، پہلے ہمیں خوشی تو دے. خداوند نے اس کا ایک راز جو ہمیں بتایا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. What that mean؟ کون دل کے غریب ہیں؟ کن کے بارے میں خداوند یسوع المسیح فرما رہے ہیں؟ The people, those who are humble, those who are not relying upon their efforts, their struggle, their money, وہ جو کہ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں. دل کے قریب وہ ہیں اور آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. It's a long list about the blessedness, about the happiness. زبور میں ہمیں ایک اور سیکرٹ جو ہے بتاتا ہے. میرے ساتھ زبور کو دیکھیں، خداوند کے پاک کلام کو کھولیے اور ہم زبور 128 کو دیکھیں گے. Psalm 128. Again there is a word blessedness، جس کا یونانی ترجمہ جو میکولیس ہے. زبور 128 کی پہلی آیت سے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ رفتاب کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صہیون میں تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. There is a secret of that happiness and the blessedness in the fear and the reverence of God.
Reverence is a beautiful word. Out of love, not out of fear. जब हम खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद की इज्जत करते हैं, तो खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से। खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आए, उन्होंने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? They were talking about the law in the Old Testament. खुदावंद ने कहा कि दो बड़े हुक्म हैं। पहला हुक्म ये कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपने सारे कुव्वत से खुदावंद से मोहब्बत रख, सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख। और इसकी मानद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अजीजों, if you want to receive happiness, as I said that we are in a world where we are connected with one another. अगर आप खुद खुश हैं और दूसरों को उस खुशी में शामिल नहीं कर रहे, उनको खुशी नहीं दे रहे, उनको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, दूसरों को दुख देकर। खुदावंद ने इसलिए कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ह्यूमनिस्ट जो है वो सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, चैरिटी कर रहे हैं सब कुछ, बट दे हैव नो कनेक्शन विद गॉड। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ खुदा खुदा करते रहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत पंजाबी का शेर है कि बंदियां को पाटे पाटे रहंदे ने जेड़े रब नूं जपे पापा बहंदे ने। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि नहीं बस मैं इबादत कर रहा हूं, दैट्स इनफ, हम ऑनेस्टी में चले जाएं कि दुनिया के किसी ऐसे कोने में चले जाए हम इंसान ना हो, तो भी हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। खुशी जो है वो लोगों की खिदमत में है। मदर टेरेसा को देखे, उसकी खिदमत को देखे, खुशी जो है दूसरों की खिदमत में है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानद हूं। इसलिए इब्रानियों का खत का मुसन्निफ किसी और की मिसाल नहीं देता। वो कहता है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो और फोकस शुड बी जीसस क्राइस्ट। और इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत अल्फाज है, फिक्स योर आईज ऑन क्राइस्ट। अपनी आंखें उस पर लगाए रखें। ही इज अ रोल मॉडल। अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें। अगर अजीजों हम खुश नहीं हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो यीशु पर नहीं है। इफ वी आर नॉट प्लीज, इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ देयर इज नो फुलफिलमेंट, बिकॉज यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। क्यों? बड़ी खास बात, गुनाह। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, then we cannot have happiness. We are separated. We are away from God. मुझसे बेटे की मैंने आपको जो दी थी मिसाल दी थी, मैंने मैसेज दिया था, he was away from his father. There was no happiness. He was isolated, gloomy, परेशान हाल। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, जब आदम और हवा ने नाफरमानी की, वो अकेले पड़ गए, क्योंकि गुनाह ने उनको अकेला कर दिया था। इफ यू वांट टू रिसीव हैप्पीनेस, रिपेंट फ्रॉम योर सिन। अपने गुनाहों से तौबा करें। सिन इज नॉट अवर फ्रेंड। गुनाह हमारा दोस्त नहीं है। सिन इज किलिंग योर रिलेशनशिप, खुदा के साथ भी और इंसानों के साथ भी। गुनाह जो है वो हमें अफसरदा कर देता है, मौत पैदा करता है। वी नीड टू रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस। हमें गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, खुदावन भी हमें खुश देखना चाहता है, लेकिन खुदावन ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों से फिरें, तौबा करें, हमारी नजरें खुदा पर लगे। और इसलिए इसके लिए वो हमें तंबीह भी करता। भी हमने खुदा के पाक कलाम से सुना है कि वो जिस जिसको अजीज रखता है उसको तंबीह करता है, उसको मुलामत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम खुश हों। अगर हम जिस्मानी होकर अपने बच्चों को तंबीह करते हैं, मलामत करते हैं, समझाते हैं, गुस्से होते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी देम हैप्पी,
हम उनको खुश देखना चाहते हैं. In the same way, our Heavenly Father, He wanted to see us happy. खुदावन ये चाहता कि हम तमाम तरह के दुख सहें, ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करें खुदावन के लिए. खुदावन चाहता कि हम खुश रहें. There's so many unhappy lives around us because they don't have any relationship with Him. As I said, that there is no happiness in the worldly things. There is happiness only with the relationship of our Savior Lord Jesus Christ. खुदावन के साथ अगर आपका रिश्ता है तो आप खुश हो सकते हैं. चाहे आपके पास जितना मर्जी रुपया पैसा आ जाए, जितना मर्जी आपका स्टेटस अच्छा हो जाए, जितनी मर्जी आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो जाए. मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को घरों में अकेले रोते हुए देखा है. बड़े बड़े दौलतमंद लोगों को गाड़ियों में अकेले फिरते हुए रोते हुए देखा है. I don't want to mention the name of that journalist due to that media. लेकिन जब उसका ऑफिसर था, he was a very very rich person. 2 उसके पास वजारतें थी और स्टेट ऑयल में उसका 50% शेयर था. स्टेट बैंक उसके बाप का गवर्नर था. लेकिन मैंने उस शख्स को खुश नहीं देखा. इतनी दौलत, इतना रुपया पैसा, बिकॉज उसका खुदावन के साथ रिलेशनशिप नहीं था. ही वॉज अ वर्ल्डली मैन. अजीजों, एक शख्स ने, उसके यहां बड़ी फसल हुई, उसने कोठियां बनाई. उसने कहा मैं पुरानी कोठियों को ढाऊंगा, नहीं बनाऊंगा. और उसने कहा जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर. खुदा ने कहा मैदान, आए बेवकूफ अहमद, इसी रात तेरी जान मुझसे तलब कर ली जाएगी और इस सब कुछ तूने इकट्ठा किया किसका होगा. रुपये पैसे से अगर सुकून मिलता तो लोग खुदकशियां ना करते. अजीजों, खुशी जो है वो खुदावन के साथ जुड़े रहने में है. खुदावन ने यूहन्ना की इंजील में उसके 15 बार बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती है. खुशी जो है वो खुदावन के साथ रहने में है. जब आप अपना भरोसा खुदावन पर रखते हैं, खुदावन आपको खुशी देता है. मलौन है वो आदमी जिसका भरोसा आदमी के बाजू पर है. खुदावन का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, खुदावन का कान भारी नहीं कि सुन ना सके. जो उस पर भरोसा रखते हैं खुदावन ने संभालता है. जरूर कहता है किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा, किसी को अपने रथों पर. तो कहता है कि हम तो खुदावन पर भरोसा करेंगे. अगर हम गिर भी जाएं तो वो उठा खड़ा करता है. अजीजों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, यकीनन आप खुश रहना चाहते हैं, तो फिर खुदा पर भरोसा करें. डोंट थिंक अबाउट योर परसिक्यूशन, डोंट थिंक अबाउट द पेन एंड एगनी एंड द सफरिंग एंड द कोरोना वायरस एंड ऑल दीज थिंग्स. दीज आर ऑल टेम्पररी, बट व्हाट गॉड इज ऑफरिंग यू, दैट इज परमानेंट जॉय. वो आपको हमेशा की खुशी देना चाहता है. उम्मीद, फेथ, लव, ये तीनों बड़ी जरूरी है. अमान, अमीर, मोहब्बत, तीनों मेरे नजर इनमें मोहब्बत है. अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो सब भरोसा रखें, उसका हाथ थाम ले. आप हर तरह की मुश्किल में से गुजर जाएंगे, खुदावन आपको संभालेगा. मेरी ये दुआ है कि खुदावन आपको ढेरों खुशियां बख्शे. तमाम तरह के मिसाइल में, तमाम तरह की मुश्किलात में ट्रस्ट ऑन दिस थिंग, ट्रस्ट ऑन गॉड. खुदा पर भरोसा रखें कि वो मुझे खुशी देगा, वो मुझे शादमान करेगा. उसने कहा कि जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहें, नाक बातें कहें, खुशी करना है शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है. खुश रहें, खुश रखें. गॉड ब्लेस यू. आमीन. आइए दुआ करें. हम दुआ करेंगे और खुदा का शुक्र करेंगे कि वो हमें खुशी बख्शता है. हम खुदा का शुक्र अदा करें इस बात के लिए कि ही इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस. आइए हम खुदा से दुआ मांगें, खुदा का शुक्र करें कि वो हमारे साथ है. हालेलुया. खुदा का शुक्र. चंद में खामोशी में अपने खानदान के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करें. ही इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. He is a source of gladness. He is a source of comfort.
Give him thanks. Glorify his name. Loving God, we give you praise because you are concerned about your people. You are concerned about our issues. You are offering us true happiness. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं. सब खुदा हम का शुक्र करें कि वो हमें खुशी बख्शता है. खूबसूरत ज़बूर है, खुशी बख्शदा तेनू करदा निहाल. खुदा हम का शुक्र करें. और ये बात भी याद रखें कि जो रोते हुए बीज उन्हें जाता है वो खुशी से भरियां उठाकर आएगा, फूले उठाकर आएगा. In your sadness, in your grief, in your trouble, he is with you. वो आपके साथ है. आइए हम दुआ मांगे और मैं दरख्वास्त में अकील साहब से कि वो खुदा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा उनका शुक्र करें कि वो हमारा खुदा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमें खुशी बख्शता है. आइए दुआ मांगे. कदूस 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 खुदा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र. आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए खुदा, जो तूने हमें बख्शी है यीशु मसीह. तमाम देखी अनदेखी नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे धन्यवाद कहते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा नाम ही है जिसकी परस्तिश की जाए, जिसको जलाल दिया जाए खुदावन. तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो यीशु मसीह. जिंदगी की तमाम खुशियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु, जो हमें तू रोज बरोज देता है, औलाद की सूरत में, बहन भाई की सूरत में, रिश्तेदारों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में खुदावन. तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तुमने हमें चुन लिया खुदावन, और हम तेरे चुने हुए लोग हैं. और ये तमाम खुशियां जो तू हमें रोज बरोज देता है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन. तू जो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है खुदावन. तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं. इस सारे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो पास साहब ने हमें सुनाया खुदावन. बख्श दे के हम 100 गुना फल लाने वाले बने हैं खुदावन, और हमारी जिंदगियां तब्दील हों. सब कुछ मांगते थे जिंदा जलाली मुक़द्दस नाम से. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. आइए हम खुदा की तारीफ करते हुए ज़बूर गाएंगे. सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उससे बुखारी. सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी, करो
अजीज़ों के लिए जो कि कोरोना वायरस की वजह से आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और वो अजीज़ जो मुल्क से बाहर गए हैं उनके लिए खुदा की बरकत चाहें, खासतौर पर शिबा के लिए जबकि पाकिस्तान गई हैं, खुदा उनको सलामती से लेकर आए। हम माइक के लिए और मकैनजी के लिए जो कि ब्रिस्टल से हैं, भाई मॉरिस के ख़ानदान के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। और भी जितने भी अजीज़ इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए हैं, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि फेसबुक की जो स्क्रीन है वो मेरे सामने होती है। और अगर आप जूम पे हैं तो जूम पे भी आप चैटिंग में आप अपना जो है वो मैसेज जो है कर सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हम खुदा की बरकत चाहें अपने बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर जो कि वो स्कूल जाते हैं और बहुत बड़ा ख़तरा है कोरोना वायरस का। तो टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए खुदा की बरकत चाहें। तो आइए हम दुआ मांगें, उसके बाद हम सब मिलकर दुआ बानी कहेंगे और कलमा की बरकत से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइए हम दुआ मांगें। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू शाफी है, शिफा तुझ में से निकलती है। खुदा जब तू दुनिया में था तेरे कहने और छूने से मरीज शफा पाते थे, और आज भी तेरे अंदर वही कुदरत ताकत मौजूद है। खुदा अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए, कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुदा इस वक्त आइसोलेशन में है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी पनाह चाहते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं मैकेंजी के लिए, माइक के लिए, उनके घराने के लिए, के पेरेंट्स के लिए, खुदा कि तू उनके साथ हो। फिर खुदा हम तमाम अजीज़ों के लिए जो कि दूसरे ममालिक में हैं, हमसे दूर तेरे करीब हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। खुदा अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, उनके कैबिनेट के लिए, तमाम उनके साथियों के लिए दुआ करते हैं। खुदा उनके साथ, क्वीन के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं, उनकी सारी डेडिकेशन के लिए, उनके ईमान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और फिर खुदा हम इस वक्त अपनी कलीसिया के एक एक ख़ानदान को जो तेरे नाम से कहलाते हैं, इनके बच्चों को, बुजुर्गों को खुदा तेरे तख्त के सामने लाते हैं। खासतौर पर खुदा हम दुआ करते हैं तमाम बुजुर्गों के लिए कि खुदा तू उन्हें अपनी पनाह में लिया है। खुदा मैं तमाम बच्चों के लिए जो कि अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, खुदा दुआ करता हूँ तो उनकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी कर, उनके पेरेंट्स के साथ हो। और फिर खुदा की तमाम टीचर्स के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम नर्सिस के लिए जो कि फ्रंट लाइन पे हैं, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, दीगर सारे लोगों के लिए खुदा जो तेरे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम तमाम कलीसियाई रहनुमाओं के लिए और फिर खुदा तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा दुआ करते हैं कि तू ऐसा मुमकिन कर एक बार फिर तेरे घर के दरवाजे खुले और तेरे लोग मिलकर तेरे घर में तेरी इबादत कर सकें। फिर खुदा हम इस सोशल मीडिया के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और भी जितने चैनल, जितने भी रेडियो टेलीविजन है खुदा तेरी खिदमत कर रहे हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। खुदा मैं तमाम गॉस्पेल सिंगर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तमाम खुदा के खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ भाई सुहेल के लिए, भाई फ्रेंड के लिए, आमिर के लिए और खुदा दीगर तमाम साथियों के लिए, एक एक के साथ तमाम एडर साहबान की तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा हम सबको तो अपनी पनाह में लिए रहे। और फिर यीशु जी मैं मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए कि खुदा जिसे तूने कायम किया है, तू कलीसिया का सर है। खुदा तेरे लोग जो दीगर ममालिक में भी हैं, मुख्तलिफ कलीसियाओं का हिस्सा हैं, खुदा तुम सबको बड़ी बरकत दे, सबकी हिफाजत और निगहबानी फरमा। तो मेरी इस मिन्नत को, दरख्वास्त को सुनकर कबूल कर, यीशु के जिंदा जलाली और कुव्वत वाले नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज बख्श दे, माफ करते हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही कुदरत बचा हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा पर जवाब फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे सुनसे का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर तुम करती के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच, स्पेशली शाज़ा बेटा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ब्रिलियंट ब्यूटीफुल लेसन। ऑल द गॉस्पेल रीडर्स, और भी जो लोग भी जब भी रीडिंग करना चाहें प्लीज़ आप मुझे बताया करें, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ।
اور وہ لوگ بھی جو کہ سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو بھائی فرینڈ. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. ہیو اے بلیسڈ ڈے. خدا آپ کے ساتھ ہو, آپ کی بات نگہبانی کرے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.